Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start unit number 5 Air. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होती है, एटमॉस्फेयर किन किन गैसेस से मिलकर बनी है, एयर प्रेशर क्या होता है, वेदर कैसे चेंज होते हैं और किस चीज़ को यूज़ करके हम एयर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 31. पेज नंबर 32, पैराग्राफ 1. द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है? देयर इज़ अ ह्यूज लेयर ऑफ एयर ऑल अराउंड द अर्थ. अर्थ यानी ज़मीन के गिर्द एक बड़ी सी हवा की तह है. इट कवर्स द अर्थ लाइक अ थिक ब्लैंकेट. हवा की ये तह ज़मीन को इस तरह ढांपती है जैसे कि एक बड़ा कंबल. अगर हम हवा को एक कंबल से तस्वीर करें तो हमें ऐसा लगेगा जैसे एक कंबल ने ज़मीन को ढांपा हुआ है. दिस लेयर ऑफ एयर इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. अब वो हवा की तह या वो कंबल एटमॉस्फेयर कहलाता है. द एटमॉस्फेयर इज़ मोर देन 1000 किलोमीटर्स डीप. एटमॉस्फेयर 1000 किलोमीटर से ज़्यादा गहरा होता है. द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेस. एटमॉस्फेयर बहुत सी गैसेस से मिलकर बनी होती है. इट कंटेन्स, अब इन गैसेस में कौन सी गैसेस आती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इन तीनों गैसेस के अलावा इट ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स, इसमें रेत या मिट्टी के ज़र्रे भी शामिल होते हैं, एंड जर्म्स और जरासीम भी होते हैं. द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज़ यूज्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स. एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है उसको तमाम लिविंग थिंग्स यानी तमाम जानदार इस्तेमाल कर रहे होते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रीदिंग एंड बर्निंग. ये ऑक्सीजन सांस लेने के लिए और जलाने के अमल के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है. कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज़ यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड. अब जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसको ग्रीन प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं अपना फूड बनाने के लिए. ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट बाय ग्रीन प्लांट्स. जब पौधे अपना फूड बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन भी बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं एनवायरनमेंट में, यानी एटमॉस्फेयर से. उन्होंने जब कार्बन डाइऑक्साइड ली थी तो फूड बनाने के बाद उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी. अब ऑल लिविंग थिंग्स गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे ब्रीद आउट. जबकि बाकी जो तमाम लिविंग थिंग्स थी उन्होंने हवा से ऑक्सीजन को लिया था अपने अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को सांस लेके बाहर निकाल दिया. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो गिवन आउट व्हेन थिंग्स बर्न. जब कोई चीज़ जल रही होती है तब वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है. ऑल्दो वी कैन नॉट सी एयर. हम हवा को नहीं देख सकते. वी कैन फील इट, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं. एयर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ. हवा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है. ह्यूमंस, इंसान, एनिमल्स, जानवर एंड प्लांट्स और पौधे कैन नॉट लिव विदाउट इट. इसके बगैर यानी हवा के बगैर नहीं रह सकते. इन समर, गर्मियों में, द एयर इज़ वार्म, हवा गर्म होती है. इन विंटर, सर्दियों में, द एयर इज़ कोल्ड, हवा ठंडी होती है. इन द रेनी सीज़न, बारिश के मौसम में,
द एयर कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर वेपर्स, हवा में बहुत सी नमी होती है या पानी के बुखारात होते हैं। ऑन अ ब्राइट सनी डे, और एक रोशन चमकते हुए दिन में जब सूरज निकला होता है, द एयर इज़ ड्राई, हवा खुश्क होती है। पेज नंबर 32, पैराग्राफ 2, एयर प्रेशर, हवा का दबाव। द एटमॉस्फेयर इज प्रेसिंग ऑन अस ऑल द टाइम, हवा हमें हर वक्त हम पर दबाव पड़ रहा है। वी डू नॉट फील द एयर प्रेसिंग, हम हवा के इस दबाव को महसूस नहीं कर सकते। बिकॉज वी आर यूज टू इट, क्योंकि हम इसके आदी हो चुके होते हैं। The way air presses down on all things is called air pressure, वो तरीका जिससे हवा सब पे दबाव डालती है, सब चीज़ों पे दबाव डालती है, एयर प्रेशर कहलाता है। पेज नंबर 33, एक्सपेरिमेंट। वे एन एम्प्टी बलून, एक खाली बलून का वज़न करें, खाली गुब्बारे का वज़न करें। नाउ फिल द बलून विद एयर एंड वेट इट अगेन, अब उसके अंदर हवा भरें और उसको फिर से उसका वज़न करें। यू विल सी, आप देखेंगे, द बलून विद एयर इन इट, कि जिस गुब्बारे में हवा भरी गई है, वे मोर देन द एम्प्टी बलून, उसका वज़न खाली गुब्बारे से कहीं ज़्यादा है। दिस शोज़, ये जाहिर करता है, दैट एयर हैज़ वेट, के हवा का वज़न होता है। पेज नंबर 33, एयर प्रेशर एंड वेदर, हवा का दबाव और मौसम। द एयर प्रेशर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, हर रोज़ हवा का दबाव तब्दील होता है। चेंजेस इन एयर प्रेशर अफेक्ट द वेदर, एयर प्रेशर में या हवा के दबाव में होने वाली तब्दीलियाँ मौसम पर असरअंदाज होती हैं। ऑन अ हॉट डे, एक गर्म दिन, द लेयर ऑफ एयर नियर द ग्राउंड बिकम्स वार्म, हवा की तह जो ज़मीन के नज़दीक होगी वो गर्म हो जाती है। वार्म एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर, गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है। सो इट बिगिन्स टू राइज, इसलिए ये ऊपर उठ जाती है। कोल्ड एयर, ठंडी हवा, विच इज़ हैवियर देन वार्म एयर, जो कि गर्म हवा से भारी थी, कम्स टू टेक इट्स प्लेस, उसकी जगह लेने नीचे आ जाती है। कोल्ड एयर पुशेस द वार्म एयर आउट ऑफ द वे, ठंडी हवा गर्म हवा को अपने रास्ते से हटाती रहती है। दिस हैपन्स ऑल द टाइम, और ये हर वक्त होता रहता है। पेज नंबर 33, वी कैन मेजर चेंजेस इन एयर प्रेशर, हम हवा में होने वाले दबाव में तब्दीलियों को नाप सकते हैं विद एन इंस्ट्रूमेंट, एक आले के ज़रिए से, कॉल्ड बैरोमीटर, जिसे बैरोमीटर कहते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एन एनीमोमीटर, एक आला या एक टूल जिसे हम एनीमोमीटर कहते हैं, टेल्स अस, हमें बताता है, द स्पीड ऑफ विंड, कि हवा की रफ्तार कितनी है, हवा तेज़ है या आहिस्ता है। अ विंड वेन टेल अस द डायरेक्शन ऑफ द विंड, एक विंड वेन हमें हवा की सिमत बताता है। पेज नंबर 34, दिस मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, चलती हुई हवा
विंड कहलाती है। अ लाइट विंड इज़ कॉल्ड अ ब्रीज। आहिस्ता चलती हुई हवा या हल्की हवा को ब्रीज कहते हैं। अ स्ट्रॉन्ग विंड इज़ कॉल्ड अ गेल। एक तेज़ हवा गेल कहलाती है। द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड ऑफ ऑल, और इन सब में सबसे ज़्यादा तेज़ हवा या तेज़ तूफ़ान इज़ कॉल्ड अ हरिकेन। इसको एक तूफ़ान कहते हैं। अ हरिकेन कैन अपरूट ट्रीज एंड डैमेज हाउसेस, और एक तूफ़ान दरख्तों को जड़ों से निकाल देता है और घरों को भी नुकसान पहुंचाता है। पेज नंबर 34, हाउ टू मेक आ सिंपल बैरोमीटर। एक सादा बैरोमीटर कैसे बनाया जाता है। टेक अ टॉल थिन क्लियर ग्लास बॉटल। एक लंबी पतली और शफाफ शीशे की बोतल लें। स्टिक अ पेपर मार्क्ड विद सेंटीमीटर्स ऑन वन साइड ऑफ इट, और इस पर एक कागज़ का टुकड़ा चिपका है जिसके एक तरफ सेंटीमीटर निशान लगे हुए। फिल द बॉटल विद वाटर। बोतल को पानी से भरें एंड केयरफुली पुट इट अपसाइड डाउन इन अ टब फुल ऑफ वाटर, और उसको आहिस्ता से पानी से भरे हुए पानी के टब में उल्टा करके रख दें। When the pressure of the air is less, जब हवा का दबाव कम होगा, the level of the water in the bottle will fall, तो बोतल के अंदर पानी का जो लेवल होगा वो गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा। When the pressure of air is greater, जब हवा का दबाव ज़्यादा होगा, the level of the water in the bottle will rise, तो पानी का दबाव बोतल के अंदर बढ़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा।